सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में खास तौर से आज की विशेष अपडेट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर जो धरना स्थल है, वहां पर आज भी आंदोलन है। आंदोलन लगातार चलेगा, क्योंकि तमाम साथियों का कहना है कि जब तक हम लोग अपने अधिकार को हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। एक बड़ी खुशखबरी है कि कई साथियों ने कल फोन करके कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित कराने को लेकर के जितने बीटीसी, डीएलएड, बीएड करने वाले डिग्री धारक हैं, सब एक साथ हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, तभी उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को, खास तौर से जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, उनके सपने को साकार किया जा सकता है। बीटीसी, डीएलएड के कई साथियों ने मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि इस लड़ाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हम लोग युवा मंच टीम के साथ हैं। और इस लड़ाई को केवल एक व्यक्ति विशेष की ओर से न देखा जाए, यह लड़ाई पूरे प्रदेश के उन तमाम भाई बहनों का है जो इस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है। यह इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, तभी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, तभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, तभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, तभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में जो भर्ती होती है उसकी परीक्षाएं होंगी, तमाम जो तकनीकी समूह और तमाम वर्ग में जो शिक्षकों की भर्ती होगी। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय हो जाएगा, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में हो जाएगा, तो ऐसे में जो तमाम बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि डिग्री धारक हैं, वे सब एक मंच पर आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप लोग फिर पुनः पूरी ऊर्जा के साथ प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर जो धरना स्थल निर्धारित किया गया शासन प्रशासन के द्वारा, वहाँ पहुँचिए। वहाँ से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो सके। मांगे क्या हैं, स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। समाचार पत्रों में भी आज आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों ने काफ़ी प्रमुखता से आपके मुद्दों को स्थान दिया है, क्योंकि समाचार पत्र के प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपकी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंचती है। तो जितने भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग सोच संकोच में ना पड़ें, 10 बाई 10 के कमरे से निकलें। ये जो मौसम है आपके अनुकूल है, ये जो समय है आपके भविष्य को तय करेगा, और ये जो आंदोलन है आपके सपने को साकार करने के लिए है, आपके माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए है, और आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी प्रदेश के नौजवान हैं, आप लोग अपने घरों से निकलिए, संघर्ष का हिस्सा बनिए। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके जज्बात की है, ये लड़ाई आपके माँ बाप की है, क्योंकि आपके माँ बाप आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के आज तक टकटकी लगाए हुए हैं, आगे भी लगाए रहेंगे। इसलिए बेहतर है मित्रों कि बस समय की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत है, समय की इस हालात को समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में अगर हम लोगों ने बेहतर नहीं कर पाया तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः हताशा और निराशा हाथ लगेगी। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को आप लोग उन तमाम साथियों तक शेयर करिए जो अभी अपने घरों से निकले ही नहीं हैं, जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले कि संघर्ष क्या होता है। तो ऐसे तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसमें आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए, और तन मन धन से इस लड़ाई में अगर आप आ गए
तो यकीन मानिए कि टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि भी होगी, एलटीजीआईसी का विज्ञापन भी आएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1,26,000 पद को जो समाप्त किया गया है उसको भी जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें कि आप जो भी सरकार से कहेंगे सरकार मानेगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। बात समझिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग खुद आएंगे और अपने साथियों को लेकर के आएंगे और आज फिर हम लोग सरकार के पास एक संदेश भेजेंगे कि साहब वक्त की नज़ाकत को समझिए और युवाओं की जो मांग है चुनाव से पहले उसको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आप लोग भी अपील करिए, अपने भाई बहनों से बताइए, ये आपका दायित्व है। आप आंदोलन स्थल पर पहुंचिए और वहां आपको सुरक्षित सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, मतलब हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था है। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के युवा मंच टीम लड़ रही है। समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौकरी के लिए बुलंद की आवाज़, जो शासन प्रशासन को पत्र भेजा गया उसमें क्या मुद्दे थे, लेकिन किस ग्राउंड लेवल पर हम लोग इसको लड़ रहे हैं। युवा मंच के आह्वान पर धरना स्थल पर जुटे प्रतियोगी छात्र। सरकार के उपेक्षित रवैये से छात्रों में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, यह चिंताजनक है। युवाओं को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। पदों की संख्या में कोई इजाफा न भी किया जाए तो उन 6 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाए जिस पर भर्ती का वादा सरकार ने चुनाव के समय किया था। यह मुद्दे मंगलवार को युवाओं ने युवा मंच के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान उठाया। उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा और बेमियादी धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी। बेमियादी का मतलब समझते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए, प्रेसिडेंट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। राष्ट्रपति को प्रेषित मांग पत्र में देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को भरने, सम्मानजनक आजीविका की गारंटी, सरकारी विभागों में संविदा व्यवस्था खत्म करने, जिसको लेकर के हम लोग बालसन चौराहे पर लड़े थे और मुकदमा चल रहा है हम लोगों के ऊपर, आप लोग जानते होंगे, 17 सितंबर 2020 को। महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजीकरण पर रोक, कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने जैसे मुद्दे उठाए गए। उनसे आग्रह किया गया है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें हस्तक्षेप करें। धरना प्रदर्शन में संयुक्त युवा मोर्चा के फलाने थे, जो छात्र साथी थे उनकी बात है। आइए देखते हैं कि आखिर मांगे क्या थी हम लोगों की। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कराया जाए। उसके बाद 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादे को पूरा किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन कर टीजीटी पीजीटी 2022 में रिक्त 25,000 पदों को जोड़ा जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 2022 के सभी रिक्त पदों को शामिल कर तत्काल परीक्षा तिथियां घोषित की जाएं। तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित कर नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाए। आप जानते होंगे संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अन्य की जो याचिका थी, उस पर यह निर्णय हुआ है कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया जाए, और जिसको लेकर के रुझान आप लोगों ने देखा ही है। तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक लेटर जारी कर रहे हैं। यह युवा मंच की लड़ाई है और इसमें एक बड़ी जीत मिली है, इसलिए आप लोगों को खुशखबरी भी है। एलटी व प्रवक्ता जीआईसी के 12,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। तकनीकी संवर्ग समेत अन्य रिक्त पदों को भरा जाए। परिषदीय विद्यालयों में 2 साल में खत्म किए गए 1,39,000 पदों को बहाल किया जाए और 1,26,000 पदों को भरा जाए। सभी लंबित भर्तियों को आचार संहिता लागू होने से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। ये आपके जो है मुद्दे थे। और भी कई मुद्दे हैं, उम्र सीमा में छूट दी जाए, भर्तियों में भ्रष्टाचार ना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो पत्र भेजा गया है। तो अब क्या है कि आज फिर प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर
आप अपने साथियों के साथ आएँ। सरकार तक मजबूती से आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जो भी प्रयागराज के प्रतियोगी भाई बहन हैं उनसे तो अपील है ही, जो अन्य ज़िले में हैं उनसे भी निवेदन है कि आप तन मन धन से इस आंदोलन का समर्थन करिए। ये आपका भविष्य तय करेगा, ये आपके माता पिता के सपने को साकार करेगा और ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर नहीं बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऑथेंटिक सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और धरने का सीधा प्रसारण आपको युवा मंच यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।